ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे आके इस तरह से होगा कि एक कंप्लीट बड़ी डिव बन रही है, उसके अंदर आके 4 डिव्स में मजीद उसे डिवाइड किया जा रहा है, और इस डिव के अंदर आके फिर आपको ये आइकन लगाना पड़ेगा, फिर ये टेक्स्ट, फिर इस तरह से, फिर ये आइकन, फिर ये। ठीक है। तो इनको मैनेज करने के लिए हमें हर हिस्से को एक डिव में बंद करना पड़ेगा। डिव हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उसके अंदर कंटेंट डाल सकें। जो बॉर्डर वगैरह लगा रहे हैं वो तो सिर्फ हम अभी अपने आसानी के लिए लगा रहे हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि वाकई डिव बनती है और इस तरह से अलाइन होती है। कल को जब आप काम करेंगे तो बॉर्डर लगाना जरूरी नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह ये पूरा एरिया आपके पास क्या होगा, एक डिव जो है वो बन रही होगी। उस डिव के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 33.3, 33.3, 33.3, तीन उस हिस्से की उस विड्थ की हमारे पास डिव्स होनी चाहिए। एक बड़ी, उसके अंदर 3, और फिर हर डिव के अंदर एक आइकन लग जाएगा, या एक इमेज लग जाएगी, या एक हेडिंग आ जाएगी, या एक टेक्स्ट आ जाएगा। और जो एक डिव बनाएंगे ना, उसी का कोड कॉपी करके अगर आप बाकी दो में लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी भी उसी तरह की सिनेरियो में है, सेम चीजें। ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास है। अगर मैं आपको कह देता हूँ ना कि इस तरह का लेआउट बनाए, तो आपने फिर 5 डिव्स जो है ना वो इक्वल साइज की ले लेनी है, 20-20 पिक्सल, 20-20% की। वेट्स कितनी होगी? 20%, 20%, 20, 20, 20। और हर डिव की बैकग्राउंड पे आपने एक इतना हाइट विड्थ ले लेनी है। विड्थ उसकी परसेंटेज में ले लें, और हाइट उसकी किस में ले लें? पिक्सल्स में ले लें। और क्या कर दें, उसके बैकग्राउंड पे इमेजेस लगा दें। तो ये हमारे पास लेआउट अचीव हो जाएगा। तो क्या पता लग रहा है कि पूरा जो पेज हम डिजाइन कर रहे हैं वो हम डिव बाय डिव कर रहे हैं, और डिव्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डिव्स के अंदर हमने यही चीजें तो डालनी है, पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह वगैरह। और फिर उन डिव्स को मैनेज करना है, ताकि जब आपका पेज छोटा होता है या पेज की लेआउट बदलता है तो क्या हो, ये देखें, एक डिव दूसरी डिव उसके नीचे नीचे असाइन हो जाए। अब एक डिव को दूसरे डिव के नीचे लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिव चीज़ों को लिखना पड़ेगा, यानी कि बूटस्ट्रैप में चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अभी हमारी चीज़ें एक दूसरे के नीचे अलाइन नहीं होंगी, वो जैसे होंगी वैसी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करना नहीं देखा, पर अभी हमने चीज़ों को सेक्शन वाइज बनाना देखा है, कि उन्हें किस तरह से हम सेक्शन वाइज बनाएं। तो जब भी आपने कोई चीज़ देखनी है तो क्या करना है, पहले उसका एक बड़ा कंटेनर डिफाइन करना है। जैसे हमारे पास फॉर्म बनाते थे सिंपल, तो एक कंटेनर लगा लेते थे, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक डिव बड़ी लगा देंगे, उसके अंदर छोटी छोटी डिव्स हमारे पास आती जाएंगी। ठीक है। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म है, जो बेसिक एक रूल है, वो यही है कि एक बड़ी डिव, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिव। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिव्स को अलाइन करने के भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और भी आ जाती हैं। जैसे हमने अगर किसी चीज को सेंटर अलाइन करना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। लेफ्ट अलाइन करना है तो फ्लोट लेफ्ट दे दिया, राइट अलाइन करना है फ्लोट राइट दे दिया। ठीक है। और सेंटर अलाइन करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल जो है वो ओपन करता हूँ। हमारे पास कौन सी फाइल थी? अच्छा, अब ये क्या किया था मैंने, बेसिकली ये चीज क्रिएट करवाई थी। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमारा ये लेआउट था। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करके देखता हूँ कि क्या हमारे पास चीज़ें जो हैं वो
ये फॉन्ट बेसिक मिटा दें फिलहाल। अच्छा, अब ये देखिए, अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे कोड आ गया, यहाँ पे हमारी दूसरी विंडो आ गई। अच्छा, अब क्या किया हुआ देखें, ये डिव एक है, ये दूसरी डिव है। मुझे बताइएगा स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के सिबलिंग्स है। एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव। इन सारी डिव्स का जो पेरेंट है वो कौन है? वो बॉडी है। ठीक है, इनकी पेरेंट डिव भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि इन सब डिव को एक के अंदर मैं बंद करवा दूं। क्या कर सकता हूं मैं, इन सब को किसी पेरेंट डिव के अंदर भी मैं बंद करवा सकता हूं। और क्या कर लें, इसे थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं, और इसको अगर मैं विड्थ दे दूंगा ना, कोई क्लास दे देता हूँ, ये यहाँ पे अगर इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उससे साइडों से कवर अप कर लेगा। क्योंकि सारी जो बाकी हेडर कंटेंट साइड बार फुटर है ना, वो किसके अंदर चला जाएगा? वो इस मेजर डिव के अंदर चला जाएगा। इसे मैं क्या क्या देता हूँ, मेन क्लास दे देता हूँ, मेन। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसका फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप इसे ऊपर बनाओ, बेशक आप इसे नीचे बनाओ, बट जो नजमा रईस का क्वेश्चन था मैं वो थोड़ा सा कवर अप करता हूँ कि अगर आपने कंटेंट के आगे एक डिव बनानी है तो उसे यहीं पे ऐड करना पड़ेगा डिव को। ये नहीं होगा कि उस डिव को आप एंड पे ऐड करें और आप कहें कि वो ऊपर आ जाए, नहीं। फुटर के नीचे जो डिव ऐड की जाएगी वो हमारे पास कहाँ होगी? वो इस पिंक वाली डिव के भी नीचे चली जाएगी। अगर तो यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में ऐड करनी है, जैसे ये ग्रे वाली है और ये येलो वाली है, इसके दरमियान आप अपनी डिव ऐड करना चाहते हो, तो फिर मेक श्योर करें कि वो कंटेंट और साइड बार के दरमियान में ऐड हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐड होगी तो तभी वहां पे नजर आएगी, अदरवाइज फुटर के नीचे ही चली जाएगी वो तो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेन डिव बना ली। अब मेन को जो क्लास देनी है, क्लास का फर्क नहीं होता, क्लास बेशक ऊपर लिखें क्लास नीचे लिखें, बस क्लास बनी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, मैं इसे दे देता हूं विड्थ 70%। ठीक है, मेन को मैंने विड्थ दे दी 70%। उसके साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ, एक से छोटी सी प्रॉपर्टी और दे देता हूँ, मार्जिन। अभी ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरा वो सारा का सारा पेज जो है ना वो सेंटर में चला गया। अब सेंटर में क्यों है? क्यों? क्योंकि जो सारा हिस्सा था वो मैंने उठा के एक डिव के अंदर रखवा दिया, जिस डिव को मैंने क्या क्लास दे दी, मेन वाली। यहाँ पे मेन, तो बाकी सारी की सारी इसके अंदर चली गई। मैंने क्या किया हुआ था, ये ली हुई थी परसेंटेज के अंदर, तो मेरा लेआउट जरा सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर मैं इस हिस्से को, इस विड्थ को मैंने 70 कहा था, अगर मैं इसे 100 ही रहने देता हूं तो फिर देखें मेरे पास वो पूरा एरिया कवर अप कर लेता है जो उसकी पेरेंट वाली है। अब पेरेंट वाली को अगर मैं कह देता हूं ना बिल्कुल 50%, तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि ये जो अब सारी हैं वो मैंने किसके अंदर रखवा दी है? मेन के अंदर। मेन यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। सारे यूनिट मैंने परसेंटेज में दिए थे, ये देखें, विड्थ परसेंटेज में, विड्थ परसेंटेज में। इसीलिए जब मैंने उठा के इसे किसी नए डिव के अंदर रखवाया तो क्या हो गया, मेरे पास यूनिट में कोई मसला नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही एक रिलेटिव यूनिट लिया हुआ था जिसे परसेंटेज कहा था।
ठीक है। अच्छा यहां तक हमें एक बात समझ में आई कि हम अगर पेरेंट के अंदर रख के फिर पेरेंट पे चेंजेस करवा रहे हैं, देखें मेन के अंदर मैं चेंजेस करवा रहा हूं। अब मैं मेन की विड्थ क्या देता हूं 50। अब देखिएगा पेरेंट के अंदर चेंजिंग करवा रहा हूं तो बाकी सबके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली चेंजेस जो है वो हो रही है। तो यहां पे आके अब देखें अगर मुझे कोई डिव ऐड करनी है, जैसे नजमा का क्वेश्चन था, तो मैं क्या कह देता हूं कंटेंट 1 कंटेंट 2 के नाम से मैं एक और बना लेता हूं। याद रहे ऊपर वाली जो जगह है वो 100% है, तो ये वाली कंटेंट 1 कंटेंट 2 और साइड बार ये तीनों एक लाइन में मैंने शो करवानी है। कैसे? एक मिनट। अच्छा जी, क्या है कि अब हमने बात करनी है इस चीज की। कोड लेफ्ट पे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि फिलहाल जो मेरा लेआउट है ना वो इस तरह का बना हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि मैं इसे इस तरह नहीं बनाना चाह रहा, मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ। मेक श्योर करें कि ऊपर का जो एरिया है, जो इसके ऊपर का एरिया उसका विड्थ कितनी है। आपने कहा हुआ 100%, तो इसको जब आपने डिवाइड करना है तो इसको आपने 33.3 और इसे भी 33.3 और 33.3 में करना है, ताकि ये पूरा उसके हिसाब से कवर अप कर लेना। अभी तक मैंने क्या किया हुआ था, अब मैंने ये वाला मकसद अचीव करना है। अभी मेरा लेआउट ऐसा नहीं है, अभी मेरा लेआउट ऐसा है। इसे मैंने 70 दिया हुआ है और इसे मैंने 30 दिया हुआ है। पर जब मुझे इन्हें 3 हिस्सों में करना है तो मैं 70-30 पे कभी भी ये मकसद अचीव नहीं कर सकता। मुझे 33.3 33.3 या 33.3 देना पड़ेगा। तो क्या है कंटेंट 1 2 और साइड बार। तो कंटेंट 1 को 70 है, तो 70 देने से तो कभी भी काम नहीं चलेगा। 33.3 33.3 33.3 इतना मुझे देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो नई डिव ऐड करनी है वो इसी के सेंटर में ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो कंटेंट 1 और कंटेंट 2, देखिए क्लास कंटेंट 1 की है, क्लास कंटेंट 2 की है, क्लास साइड बार की है। अभी मैं देखता हूँ फिलहाल मेरे पास क्या चेंजेस हो रही हैं, ताकि मैं उसे फिर दोबारा चेंज कर सकूँ। कलर इसे ग्रे दिया हुआ है, मैं एक को ग्रे दे देता हूँ, एक को दे देता हूँ सपोज ये देखें ऐड करने से अब सेंटर में ऐड हुआ। मेरे पास तो वो बॉटम पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी जो डायरेक्शन है या जहां पे उसे ऐड होना चाहिए था मैंने ठीक जगह पे ऐड किया। कहाँ पे? क्लास का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसे कॉपी करके नीचे बना ले, फर्क पड़ेगा तो हमारे पास किस चीज का, उसकी पोजीशन का। अब ये जो है ना, मैं इसे कमेंट दे देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। सेकंड लाइन के अंदर 3 पोर्शन है, ये 3, और ये क्या है हमारे पास, ठीक है। मेक श्योर क्या करना है कि इसको मैं स्पेस खत्म कर दूं। अब अगर मैं करता हूं कि मैं ये 2 बना देता हूं, तो तीसरे वाले को अगर ऊपर जगह मिल रही होगी तो जब मैं फुटर को फ्लोट लेफ्ट दूंगा तो वो भी इनके आगे आ जाएगा।
अब बेशक मुझे इसे 4 में डिवाइड करना है, मेरे लिए कोई इशू की बात ही नहीं है। मैं क्या कर दूंगा, इनकी जाके विड्थ में अमेंडमेंट 20 20 20 20 या 25 25 25 25, तो 25 25 4 दफा हो तो 4 डिव्स में डिवाइड हो जाता है काम। सिंपल है। ये थोड़ी सी मैथ मुझे करनी पड़ेगी, मुझे पता होना चाहिए कि कितने में करूंगा तो 4 में होगा। तो 25% 25 25 25 मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने बाद में ऐड किया ये ब्राउन वाली डिव, तो मेरे पास ये सेंटर में ऐड हो गई है और तीनों का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर है। अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने अब कुछ कंटेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट 1 के अंदर आके मैं कोई भी पैराग्राफ ऐड कर सकता हूं। जैसे कि मैं ये लिख लेता हूं, ये देखिए, अब मेरा ये जो पैराग्राफ है ये इस एरिया से निकल के दूसरे के अंदर नहीं गया, ये चीज मैनेज्ड रही है। अब मैं कहता हूं कि ये बड़ा बॉर्डर के साथ लग रहा है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगा, मैं कंटेंट 1 को जाके थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, 5 पिक्सल्स। पैडिंग देने से थोड़ी स्पेस भी मिल जाएगी और क्या हो जाएगा, आपके पास अलाइनमेंट खराब नहीं हो रही। अलाइनमेंट क्यों खराब नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी भी दी हुई है। मैं 10 पिक्सल कह देता हूँ। तो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हमारे पास इस तरह से चीजें शो हों। अब मैं अगर इसका कलर बैकग्राउंड खत्म कर दूं ये ग्रे, तो क्या मेरा ये जो क्या कहते हैं पैराग्राफ है, क्या ये खराब हो जाएगा या नो ठीक सर, रहेगा? ठीक रहेगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अब आपको नजर भी नहीं आ रहा कि बैक पे कोई डिव बनी हुई है, क्यों? वो तो आपकी विजुअल इंडिकेशन के लिए मैंने कलर दिए थे, एक्चुअल में कलर देना जरूरी नहीं होता। वो तो कलर इसलिए दिए थे ताकि हमें पता लगता रहे कि वाकई कोई डिव बनी हुई है यहाँ पे, पर नहीं भी देंगे तो फर्क कोई भी नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा एरिया आ जाता है, यहाँ पे सेंटर में कुछ और बना लें, कुछ और बना लें। तो डिव बनाने का मकसद सिर्फ बॉर्डर लगा के रंग भरना नहीं है, उसके अंदर बेसिक मकसद ये है कि कंटेंट पूरा किया जाए। अच्छा, अब मैं क्या कह देता हूँ कि मुझे हेडर के अंदर कोई चीज शो करवानी है, तो हेडर की डिव के अंदर आ जाए, यहाँ पे आके आप क्या कह दें, मैं H3 कह देता हूँ। ठीक है, आप इधर क्या देते हो, हेडर। ठीक है, अब हेडर को अलग से भी आप स्टाइल दे सकते हो। मैं फिलहाल इनलाइन लिख देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये क्या हो गया, इसके सेंटर में आ गई है ये चीज, हेडर आ गए। हेडर को भी अगर मैं देना चाहूं तो मैं इस हेडर एरिया को जाके यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ चारों तरफ से 20 पिक्सल। नीचे आ गया, 20 ज्यादा हो गया तो आप इसे कम कर दें, 10 कर दें। ठीक है, अब बेशक इसका एक्वा कलर जो आपने दिया वो ये मिटा दें, जो चीज जहां पे जानी है उसके अंदर उसे डालना है। अब देखें, पहले एक मेन डिव बनी हुई है हमारे पास, देखें, मेन, मेन के अंदर हेडर, हेडर के अंदर H3। ठीक है, और मेन के अंदर ये सारे सिबलिंग्स हैं, कंटेंट 1 कंटेंट 2 साइड बार फुटर। ठीक है, अगर आपको कंटेंट के अंदर फिर एक डिव बनानी है तो कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी डिव्स बनाते जाए। ठीक है, बट कंटेंट हमने किस तरह से ऐड करना है, इस तरह से। ठीक है, बेशक आप अब दोबारा ऐसे कर लो। मैं क्या करता हूँ, इस मेन को 50% नहीं कहता, मैं क्या देता हूँ 100%।
तो क्या हो जाएगा, ये चीज वापस स्ट्रेच हो जाएगी, वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। देखें अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पेज को थोड़ा छोटा भी करता हूं, ये देखें ये पैराग्राफ दूसरे के अंदर एंटर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसे रिस्ट्रिक्शन मिली हुई है। ठीक है, ये पैराग्राफ दूसरे के अंदर एंटर नहीं हुआ, उसने खुद को मैनेज रखा है। तो डिव बनाने का मकसद यह है कि एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग ना हो। जी नवीद हाशमी। सर ये हेडर जो है इसको भी हम टेक्स्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं इस पे, या वो फॉन्ट? क्योंकि हेडर पे मैंने टेक्स्ट साइज अप्लाई करके देखा तो वो हो नहीं रहा था। आप इसे क्या करें, इसके ऊपर आप अप्लाई कर लें फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट वेट वगैरह। राइट सर, ठीक, इसका मतलब जो हेडर का अपना वो साइज है वो उतना ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं होगा या छोटा नहीं होगा? क्योंकि H1 की ज़ाहिर अपनी प्रॉपर्टी है। जी H1 की अपनी है, बट हम उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करेंगे ना हम, तो बड़ा हो जी जाएगा। सर वहीं पे इनलाइन उसकी प्रॉपर्टी डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि इनलाइन डालें, मैंने तो क्विक करने के लिए इनलाइन इसे डाल दिया ना यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप इसके लिए भी क्लास डिक्लेयर कर सकते हो, क्लास, और आप लिख लें हेडिंग या क्लास H3, क्लास का नाम H3 लिख दें। और यहाँ पे आके फिर एक नई क्लास बनानी पड़ेगी .H3 के नाम से। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, हेडिंग पे वो अप्लाई हो नहीं रहा था, यानी साइज उसका बड़ा नहीं हो रहा था। पता नहीं कहीं गलती कर रहा हूँ शायद। जी अब देखें, मैं अप्लाई करता हूँ। क्या करते हैं जी, हम लिख लेते हैं 56 पिक्सल, ये ले अप्लाई हो गया। बट इतना मैंने उसे, अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने इतना बड़ी चीज अप्लाई नहीं करनी। थैंक क्यों? यू सर। ये देखें, मैंने उसे फ़ॉन्ट साइज दिया ना 56, मैंने क्या कर दिया है, उसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाला ख़त्म कर दी प्रॉपर्टी, सिर्फ हाइट दे दी, तो ये बहुत बड़ा हो गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिव अगर कंटेनर जो है वो क्या है, वो आपने शॉपर जैसे डिव, इसी तरह जैसे एक शॉपर आपने लिए, अगर शॉपर 2 किलो का है और उसके अंदर आप 5 किलो चीज़ ऐड करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास लेआउट ख़राब होगा। तो ये चीज़ आपने खुद सोचनी है कि जितनी मैंने डिव बनाई है उसके अंदर जो कंटेंट जा रहा है वो उस हिसाब से जाए। ऐसा ना हो कि डिव आपने बना दी है छोटी और उसके अंदर जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो डिव से भी बड़ा डाल रहे हो, तो फिर तो वो मसला कर जाएगा ना, जैसे कि अभी हुआ, वो तो बाहर निकल गया। था तो डिव के अंदर ही, बट क्या हो गया, बहुत बाहर निकल गया, क्योंकि हमने उसे एरिया बहुत ज़्यादा दिया था। तो एरिया उतना ही दे जितना वो बर्दाश्त कर ले। ठीक है, तो शॉपर की जितनी कैपेसिटी होती है उसके अंदर उतनी ही चीज़ डाली जाती है। इसी तरह आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब अगर मुझे कोई तस्वीर डालनी है तो मैं सेकंड डिव के अंदर एक तस्वीर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, वो कौन सी है, देखें पैराग्राफ इसके अंदर डाला है, मेक श्योर करें कि ये स्टार्ट हुई, ये एंड हुई। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, कंटेंट नंबर 2। कंटेंट 2 के अंदर मैं क्या कह देता हूँ, IMG। अच्छा जी, अब पता नहीं हमारे इस फोल्डर में तस्वीर है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। htdocs, अच्छा जी, ठीक है, अब दे दी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसे हाइट विड्थ भी देनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक इमेज के लिए एक सिलेक्टर ले लेता हूँ कि इमेज जितनी है उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। सपोज मैं कह देता हूँ हाइट इसकी होनी चाहिए जी 200 पिक्सल्स विड्थ। अब इसकी विड्थ अगर मैं 100% कह देता हूँ ना,
तो इसने अपने पेरेंट के हिसाब से ही अपनी विड्थ लेनी है। इसका पेरेंट कौन है? ये कंटेंट नंबर 2 वाला जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है, ये वाला कंटेंट नंबर 2। बेशक इसकी विड्थ 33 है, इसके अंदर आके इसके अंदर वाले की चीज मैंने विड्थ क्या कह दी है। इमेज को यहां से कॉपी करें, ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया है CSS में, बट HTML में फर्क पड़ता है, वहां पे अलाइनमेंट सेम रखनी है। जो डिव जहां पे आनी है उसे वहीं पे बनाना है, यहाँ पे उसके लिए क्लास ऊपर नीचे बना लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देख मैंने इस इमेज को 100% कहा था, इसने अपने पेरेंट डिव का 100% हिस्सा कवर कर लिया, और मैंने इसकी हाइट कितनी कहा था? 200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल कवर कर लिया। अगर मैं इसकी हाइट दे देता 500 पिक्सल, तो ये सारी पूरे इमेज मेरी इस एरिया पे आ। और राइट पे मुझे कुछ और ऐड करना तो मैं कर सकता हूँ। सर हाइट भी हम परसेंटेज में दे सकते हैं ना, यहाँ पे 100% अगर कर देते हैं। बिल्कुल हाइट भी परसेंटेज में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस याद रहे कि जो परसेंटेज होता है वो रिलेटिव यूनिट होता है, और जो पिक्सेल्स होता है वो एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। अब आपके पास जितना एरिया है, या मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों ने अपनी सारी सैलरी डोनेशन करनी है, तो हर बंदे की तरफ से सेम डोनेशन नहीं आएगी। नजमा रईस की सैलरी है 10,000 रुपीज, नजमा रईस की 100% सैलरी 10,000 बनेगी। नवीद हाशमी की सैलरी है 20,000, तो इनकी 100% सैलरी 20,000 रुपये बनेगी। आसिफ की है 5,000, तो इनकी कितने बनेगी? 5,000 रुपये। हालांकि सारे आप लोग 100% ही दे रहे हो, बट अमाउंट फर्क आ जाएगा ना, क्योंकि हर किसी की अमाउंट 100% डिफरेंट होगा। तो इस चीज का आप लोगों ने क्या करना है कि ख्याल रखना है और चीजों को अलाइन करना है। तो सिबलिंग्स का, पेरेंट का, इन डिव्स का बड़ा ख्याल रखें। अगर इसे 1 बाय 1 करके नहीं बनाएंगे, देखें अब मैं भी चीजें जरा मैंने ही रख के बना रहा हूँ, मेरे से चीजें खराब नहीं हो रही, डेव में आ रही है, तस्वीर भी सही आ रही है, टेक्स्ट भी सही आ रहा है, चीजें बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं। अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसके नीचे एग्जैक्ट सेम एक लाइन और बना सकता हूं, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, इसके पूरे के नीचे एक पूरी लाइन और क्रिएट कर सकता हूँ। ये 3 में डिवाइड किया, उसको मैं 4 में डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं उसे 5 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरी अपनी मर्जी पे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ साइड बार 3, इसका मैं ये बॉर्डर ब्राउन जो है ना ये खत्म कर देता हूँ। इसके अंदर भी साइड बार, ये देखिए इसके अंदर भी टेक्स्ट चला गया। टेक्स्ट के बाद मुझे साइड बार 3 के अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी है, तो साइड बार 3 के अंदर आए, पैडिंग ऐड कर दें 10 पे। जरूरी नहीं है कि इसे ऐसे ही रहने दें, इसको आप सेंटर लाइन करें, इसके नीचे आप कोई चीज लेके, आपकी अपनी मर्जी है। अगर मैं साइड बार के अंदर, ये देखिए एक और काम करता हूँ, बल्कि मैं पैराग्राफ नहीं बनाता, यहाँ पे साइड बार के अंदर आके मैं एक और डिव बना लेता हूँ, तो मेरी अपनी चॉइस है ये, ठीक है। इसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्लास बना देता हूँ। याद रहे जो क्लासेस के नाम रखने हैं ना वो मीनिंगफुल रखने हैं, और साथ साथ कमेंट्स को भी यूज करते रहें। एक मिनट रुकिएगा।
अच्छा ठीक है, साथ साथ कमेंट ऐड रखें। देखें अभी हमने छोटा सा लेआउट बनाया है और मेरा CSS का कोड देखिए कितना लेंथी हो गया, 50 लाइंस हो गई हैं। इतना सा अभी इतना सा डिजाइन बना है। अभी तो आपको छोटी छोटी चीजों को कितना मैनेज करना पड़ेगा, तो खुद ही सोचें कोड कितना लेंथी होता जाएगा। तो कोड देखें, अभी हमने थोड़ा सा लिखा है कोड इकट्ठा करके, तो कोड काफी ज्यादा लेंथी हो गया। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप कमेंट्स भी यूज कर रहे हैं, प्लस इनके जो नाम है वो जरा मीनिंगफुल रखें। साइड बार इनर, अब मैं क्या कर देता हूं, मैं इसके अंदर हाइट ले लेता हूं और 100 पिक्सल्स, विड्थ ले लेता हूं देखिए अब साइड बार के अंदर है ना, तो मैं इसे क्लास दे दूंगा साइड बार इनर की। ये देखिए अब ये डिव इसके अंदर आ गई है। इधर मैनेज करना है मुझे, 2 डिव्स बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, साइड बार इनर 1 और साइड बार इनर 2 ले लूंगा। अच्छा इसकी हाइट 100 पिक्सल है, मैं विड्थ इसकी क्या देता हूँ 50%, और नीचे वाले की भी कितनी क्या देता हूँ, अच्छा अभी एक डिव क्रिएट हुई है जी, साइड बार इनर 1 और इनर 2। अब देखें ये साइड बार के तो चाइल्ड हैं, बट ये दोनों इक्वल चाइल्ड्स हैं, तो इन्हें क्या करना है, इक्वल देना है आपने सब कुछ। ये देखें इसके अंदर आके ये दोनों सिबलिंग्स बराबर हैं, एक इनर 1 है। याद रहे जो जो तब्दीली करेंगे उसका नाम ठीक रखें। क्या हो गया हमारे पास, ये ले, अब 50-50% ये दोनों चीजें मैनेज हो गई। अब जो चीज यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे मैनेज रहेगी। ये तरीकाकार है चीजों को डिवाइड करने का। देखिए मेरी कितनी डिव्स बन रही हैं, बट जिस हायरार्की का मैं ख्याल रख रहा हूँ, ये देखें मेरे पास चीजें खराब नहीं हो रही। कैसे कि मैं उसकी हायरार्की का बड़ा ख्याल रख रहा हूँ कि मेन थी, मेन के अंदर हेडर है, कंटेंट 1 है, कंटेंट 2 है, कंटेंट 3 है। ठीक है, ये साइड बार है जो भी मैंने उसका नाम दिया हुआ है। साइड बार को फिर मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ इस अंदर वाली को फिर अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर आके फिर इसे डिवाइड कर सकता हूँ। पर अगर मैं ये वाली डिव यहाँ से कॉपी करके बनाऊं फुटर के साथ और मैं कहूँ ये आनी चाहिए इसके अंदर, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। जिस चीज को मैं जिस जगह पे रखवाऊंगा वो उसी जगह पे शो होगी। ठीक है, जिस चीज को जिस जगह पे रखवाएंगे उसी जगह पे उसकी आउटपुट आपको मिलेगी। जैसे जहां जहां मैं रखवाता जा रहा हूँ वहां आउटपुट मिलती जा रही है। इसके अंदर पैराग्राफ रखवा लें, तस्वीर रखवा लें, जो मर्जी रखवा लें, आपकी अपनी मर्जी है। याद रहे ये चीजें अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप इसे छोटा करोगे हो सकता है ये खराब हो जाए, और बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बट फिलहाल ये काफी हद तक मैनेज्ड है। ये देखें अपना एरिया नहीं छोड़ रहे। बट अगर आपने अंधाधुंध चीजें डाली होती तो क्या होता कि ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देते, एक दूसरे के अंदर मर्ज होना स्टार्ट कर देते। पर अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जरा इसकी विड्थ जो है ना वो परसेंटेज में ली हुई है। परसेंटेज का ये फायदा है कि जितना एरिया कम होता रहेगा ये खुद को एडजस्ट करता रहेगा।
अगर तो मैंने पिक्सल में विड्थ ली होती तो वो फिर मुझे मसले मसाइल करता रहता। हाइट का मसला नहीं होता, हाइट पिक्सल में ले ले, क्यों? क्योंकि लंबाई वेबसाइट की जितनी मर्जी हो जाए, मसले ज्यादा आते हैं चौड़ाई के अंदर। तो इस तरह से आपने अब चीजें क्रिएट करनी है, और आपको मैं अगेन एक लेआउट दूंगा जो कि आप लोगों ने बना के आना है, ताकि आपको इसकी समझ तो आए कि पेरेंट डिव क्या होती है, चाइल्ड डिव क्या होती है, डिव के अंदर डिव कैसे बन रही है। ठीक है, तो जब आप चीजें क्रिएट करोगे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट, एक बनाओगे उसके अंदर दूसरी तीसरी, तब आपको ये चीज समझ आएगी। जी मोहम्मद अशफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अभी जो हमने तीसरे में डेव बनाई है 2, उसमें एक मार्जिन आ रहा है थोड़ा सा उधर से ना, थोड़ा ऊपर येलो येलो नजर आ रहा है। तो बाकी को हमने नहीं दिया, मतलब उसमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कैसे आ गया? मतलब ये बाय डिफॉल्ट आया या हमने दिया है? मतलब हमने दिया तो नहीं अभी तक, ये बाय अच्छा डिफॉल्ट आता है तो क्यों आता है? मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद रहे साइड बार की जो प्रॉपर्टी है ना, साइड बार जो इसकी पेरेंट है, ठीक है, जी सर। ये पेरेंट है, इसकी ये दो चाइल्ड हैं, साइड बार इनर 2, दोनों इसके चाइल्ड बनाए हैं। इसको हमने दी हुई है पैडिंग 10 पिक्सल। ये जो आ रहा है ये ऊपर नीचे से साइडों से पैडिंग, क्या हमने बात की थी, किसी भी डिव के अंदर का डिस्टेंस पैडिंग कहलाता है, तो ये पैडिंग की वजह से ये चीज आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये जो येलो वाली डिव है इसे पैडिंग दी हुई है, ये देखें येलो वाली डिव को पैडिंग दी हुई है जो कि इनकी पेरेंट है, तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा गैप हमारे पास आ गया। बस मेक श्योर करें कि जो प्रॉपर्टी आप देते हैं ना, आपको याद रहनी चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्या चीज दी है। तो अगर जो खत्म भी कर दे सर, खत्म आप करके चेक करें। देंगे फिर नहीं आएगी ये चीज, क्योंकि ये पैडिंग है ना। ये ले, खत्म हो गया। ठीक है, वो चीज बिल्कुल एजेस पे चलेगी, बस याद रखें कि क्या चीज असाइन की है और क्या चीज असाइन नहीं की। ठीक है, तो इस तरह से जब चीजों को मैनेज करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, गलती के चांसेस नहीं होगी। बस इसे बनाने का तरीका क्या है कि जब भी कोई डिजाइन देखें ना आप, उसे पहले पेपर पे बना लें, और इसकी आपको तकरीबन 2 से 3 असाइनमेंट्स मजीद मैंने देनी है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना तो ऐसे नहीं आपको आएगा। क्योंकि यही वो टास्क होता है जो कि मुश्किल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसी टास्क के लिए। बाकी तो पैराग्राफ भी बना लेते हैं, इमेज भी बना लेते हैं, बट जब उन्हें प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है तो तब हमें इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लगा है, जो चीज़ को जैसे मैनेज रखेंगे, तो जो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है ये बड़े अच्छे से याद रखना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इस पूरे कोड को मिटाने लगा। ठीक है, इस पूरे कोड को मैं रिमूव करने लगा हूँ, या क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सबको। ठीक है, मैंने सारे को कमेंट करके नीचे ले गया। इसे भी 1 मिनट के लिए मिटा दो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी डिव्स हैं, फिलहाल मुझे इन डिव्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट चीज़ अच्छा जी, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक चीज़ बनाता हूँ छोटी सी, एक डिव बनाता हूँ अकेले बॉडी के अंदर। मैं उसे क्या देता हूँ, सिंपल डिव। अब ये मैं जो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, ये मेरा सिलेक्टर कौन सा वाला है, एलिमेंट सिलेक्टर है।
ठीक है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर हमने पढ़े थे ना, तो ये वो है। मैं क्या कह देता हूँ, इसे विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। अभी मैं इसे विड्थ पिक्सल में दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो कि अभी हमने की थी। अब देखिए बॉर्डर 2 पिक्सल, जैसे आसिफ का क्वेश्चन था कि सर बॉर्डर नहीं आ रहा, तो बॉर्डर की ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैं लिखने लगा हूँ, सॉलिड और रेड। ठीक है, ये जो सॉलिड है ये उसके स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप अकेले अकेले लिखना चाहते हो फिर आप ऐसे लिखोगे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, बॉर्डर कलर रेड। ये तीनों लिखना और ये अकेली लिखना एक बराबर है, इन दोनों की आउटपुट सेम आएगी, दोनों का मतलब सेम है। आपने क्या लिखना है अब आप पे डिपेंड करेगा, जिस पे आप कंफर्टेबल हो वो लिख लो। ठीक है, अच्छा मैंने ये लिख दिया, देखता हूं क्या आउटपुट आती है। ये देखिए सिंपल काम किया, एक डिव बनाई है, बाकी सारा कुछ फिलहाल कमेंट करके हाइड कर दिया, सिर्फ एक डिव बना दी। अच्छा मैंने आपको कहा था कि आपने चीज़ों में थोड़ी सर्च करनी है कि मार्जिन दे दें, पैडिंग दे दें, अगर 2 वैल्यूज देंगे तो कैसे अप्लाई होगी, 3 वैल्यूज देंगे तो कैसे अप्लाई होगी। मैं इसे एक मार्जिन देता हूं, ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये वाली। आप अकेले के लिए भी मार्जिन दे सकते हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, अकेले के लिए भी दे सकते हो, प्लस इधर भी दे सकते हो। अगर तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 वैल्यूज आ रही हो 20 पिक्सल्स और 30 पिक्सल, तो ये कैसे मार्जिन अप्लाई हो रहा होगा। सबसे पहले टॉप पे होगा सर, फिर राइट हैंड। सर जो पहली वाली होगी वो टॉप और बॉटम के लिए होगी और जो दूसरी होगी वो लेफ्ट राइट के लिए होगी। एग्जैक्टली पहली वैल्यू टॉप बॉटम पे अप्लाई हो जाएगी, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट पे। अगर तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ 30, फिर क्या अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगी फिर। सब पे अप्लाई होगी चारों साइडों से सर, या ऑल साइड्स के लिए। बिल्कुल ऑल साइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। 2 वैल्यूज का क्या होगा कि जैसे कि इमरान ने बताया कि पहली वैल्यू टॉप और बॉटम और दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट। ठीक है, और अगर मेरे पास 3 आ जाती हैं फिर सर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप के लिए होगी, जो सेकंड होगी वो लेफ्ट और राइट के लिए होगी, और जो थर्ड होगी वो बॉटम के लिए होगी। एग्जैक्ट पहली वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट के लिए और तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए। ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये कंफ्यूज लग रहा है, आप कह रहे हैं कि सर नहीं समझ आ रही है ऐसे, तो अकेले अकेले लिख लो टॉप, उसके लिए मुझे 4 अलग बनानी पड़ेंगी, बॉटम, लेफ्ट, उसके लिए 4 बनानी पड़ेंगी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आप ऐसे कर लो, आपने जैसे कंफर्टेबल रहना है आपने वो काम करना है, पर आपको पता जरूर होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। मैंने आप लोगों को ये काम असाइन किया था, बट मुझे ये शक था कि आप में से 1-2 लोगों ने सर्च किया हुआ है, बाकियों को अभी तक मार्जिन देना भी नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने सर्च ही नहीं किया जाके। अगर तो वो सर्च करते तो उन्हें पता लगता ना। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी देता हूँ, 3 देता हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं होना कि क्या होता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एक है, अगर तो आपने दी हुई है ना 2 वैल्यूज, आपने लिखा मार्जिन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ 2 पिक्सल, यूनिट खुद ही लगा लेना, आपको पता है पिक्सल की बात हो रही है 5। अगर 2 ले रहे हैं तो ऊपर भी 2, नीचे भी 2, राइट पे 5 और लेफ्ट पे 5। अगर तो सिर्फ एक वैल्यू है 5, तो चारों साइडों पे 5। पांच दिया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 5। और अगर 3 वैल्यूज हैं जैसे 5 है
10 है और 3 है। तो क्या हो जाएगा, टॉप के लिए, लेफ्ट राइट के लिए और बॉटम के लिए इस तरह से। तो ये ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ऐसे चीजें अप्लाई हो रही है। यही रूल पैडिंग पे रहेगा, यही रूल आपके पास मार्जिन पे रहेगा, दोनों पे सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं। पैडिंग को भी बेशक ऐसे दे दें, पर फर्क पता होना चाहिए, मार्जिन आउटर डिस्टेंस होता है, पैडिंग इनर डिस्टेंस होती है। सिंपल। क्या चीज याद रखनी है कि मार्जिन आउटर डिस्टेंस है और पैडिंग किसी भी चीज के उस डिव के अंदर वाला फासला है। तो तब आपको अगर ये फर्क रहेगा, समझ आती रहेगी, तो फिर आप चीजें ठीक बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता लगेगा कि पैडिंग क्या है मार्जिन क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि ये पता नहीं मार्जिन है या पैडिंग है। मैं क्या कर देता हूं, मैं इसे मार्जिन देता हूं। अब बात हो रही है, क्योंकि सबको एक बड़ा मसला आता है कि हमारे पास चीजें अलाइन नहीं होती। अब मैंने इसे दे दिया 0 ऑटो, मार्जिन 0 और फिर ऑटो। ये देखिए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मेरी जो डिव थी वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गई है। अब मैंने अगर इसमें कुछ टेक्स्ट रखवाया होता, कुछ चीज रखवाई होती जैसे, तो वो भी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुकी है। तो मैं अगर इसे इसका बॉर्डर खत्म कर दूंगा तो फिर ये चीज वापस नहीं चली जाएगी, क्योंकि बॉर्डर तो सिर्फ विजुअल इंडिकेशन के लिए है, एक्चुअल में वो चीज वहीं पे रहेगी। चीजों को जब अलाइन करना है, क्योंकि ये बड़ा एक मेजर इशू आएगा आपको भी, आप कहेंगे सर चीजें अलाइन नहीं हो रही, चीजें अलाइन में मसला आ रहा है, ये आ रहा है वो। जब आप सिंपल सी बात है, चीजों को अलाइन करने के ना 1000 तरीके होंगे सीएसएस के अंदर, 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बेतहाशा तरीके हैं चीजों को अलाइन करवाने के। एक प्रॉपर्टी है वो अलाइन करवा रही है, दूसरी प्रॉपर्टी भी अलाइन की मदद से भी अलाइन हो रहा है, तीसरी की मदद से भी अलाइन हो रहा है। बेतहाशा तरीके हैं, आपने वो तरीका चूज करना है जो आपको इजी लग रहा है। जब भी किसी चीज को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है ना, उसे मार्जिन दे देना है ऑटो करके, 0 ऑटो दे दे। वो क्या करेगा, साइड से इसका ऑटोमेटिकली ले लेगा और जितना भी उसका एरिया है वो कवर अप करके आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बट याद रहे ये चीज सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइन हुई है, वर्टिकली अलाइन नहीं हुई। तो जब भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी होगी तो कैसे यूज करेंगे, मार्जिन की प्रॉपर्टी की मदद से कर लें। और भी तरीके मौजूद हैं, पर हमने क्या देखा कि जब किसी चीज को सेंटर में लाना है तो ऐसे ले आना। अब ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को अलाइन करेगा। देखिए मैंने इसे ये दी है प्रॉपर्टी, इसने अपने पेरेंट के हिसाब से, इसका पेरेंट कौन था, बॉडी, बॉडी के हिसाब से खुद को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया है। पर अगर मेरे पास ऐसा लेआउट होता, तो यहां पे मेरे पास एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक डिव होती, मैंने उसे यहां पे अलाइन करना होता, तो तब मैं क्या करता, क्या तब भी ऐसा करता तो काम चल जाता? नो सर। मैंने इस डिव को इस एरिया के हिसाब से, ये वाले एरिया के हिसाब से इधर लाना था, तब मैं क्या करता, मेरा सवाल ये है, क्या तब भी यही मैकेनिज्म रहता या कुछ और चेंज हो जाता? सर जी इसका जो पेरेंट है उसके हिसाब से उसको करना था। तो इसका पेरेंट कौन था यहाँ पे, जिसके अंदर सर जी हमने बनाई है ये डिव। तो वो यही वाला एरिया है ना, ये वाला जिसके अंदर हमने डिव बनाई है, ये वाला, ये रेड पेरेंट है और ये जो ब्राउन है ना ये इसका चाइल्ड है। तो आपने जब ब्राउन को देना था ना मार्जिन ऑटो, तो क्या होना था, इसने रेड के हिसाब से खुद को यहाँ पे ले आना था सेंटर। बस ये जो देता है ये किसके, ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट के हिसाब से अलाइन कर लेता है हॉरिजॉन्टली।
अक्सर आपको यही होगा कि सर चीज़ें सेंटर में नहीं आ रही, चीज़ें ये नहीं आ रही। तो सेंटर में चीज़ों को करने के बेतहाशा तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका हमने देखा, इसके अलावा और भी तरीके मौजूद हैं। एक तो ये सेंटर है ना, एक होता है ये दरमियानी हिस्सा ये वाला, जिसमें हॉरिजॉन्टल अलाइन भी हो और वर्टिकल अलाइन भी हो, तो बिल्कुल पेज कैसे सेंटर में आए, जैसे अक्सर फॉर्म्स वगैरह पेज के सेंटर में आ रहे होते हैं। वो करने का तरीकाकार भी हम यानी कि करवा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं से ये देता हूँ, ख़त्म किया, ये चीज़ वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इससे मैं कह देता हूँ डॉट पेरेंट, वेट इसकी कर देता हूँ मैं 100% 1 मिनट के लिए। मैंने आपको क्या चीज़ों को बंद करना है ना, फजूल डिव्स बनाते जाए, आपकी मर्जी है, बस आपने खुद को कंफर्टेबल रखना है। पेरेंट डिव बनाए, चाइल्ड डिव बनाए, जैसे भी रखना है ना, आपने खुद को कंफर्टेबल रखना है, सिंपल सा रूल जी। सर आपकी स्क्रीन स्टिल शो हो रही है, स्क्रीन स्टक है। नो सर। जी शायद आपके पास ऐसा इशू कर रही है, वैसे तो नहीं कर रही। सर जी शायद आपका सिस्टम स्लो है, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो उसमें भी आवाज़ पहले चल रही होती है और वीडियो बाद में आ रही होती है। जी सिस्टम कैसे स्लो हो सकता है, सिस्टम तो स्लो नहीं है। सर जी वो फिर जब देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। सर जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना, आई थिंक ये जो लैगिंग बैक का इशू होता है तब आता है जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं आता। जी इशू आता है रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ना, ये आपका ना रन टाइम पे रिकॉर्ड करके सेव कर रहा होता है, यानी कि जो चल रहा है वो साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ वो स्टोर भी हो रहा है। ये नहीं होता कि पहले एक अपने पास करीबी सेव करवा ले, बाद में ये साथ ही सर्वर पे रखवा रहा होता है वो चीज़। सही, मतलब ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। लाइव रिकॉर्ड, उससे फिर बड़े इश्यूज आते हैं, फिर वो ये काम भी परफॉर्म हो रहा है, फिर सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो इस वजह से आता है थोड़ा सा इशू। वैसे अभी तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी। जी सर, चल रही हैं जैसे पहले होता है वैसे ही चल रहा है सर ये मार्जिन काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मार्जिन जीरो और ऑटो के क्या मतलब है, थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, अगर आप सिंपल मार्जिन ऑटो दे देते ना, तब भी उसका इम्पैक्ट ऐसे ही रहता। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली उसने मार्जिन ले लेना। ठीक है, अब जीरो ऑटो, इसमें दो थ्योरीज हैं। आप ऑटो की मदद से भी इसे अलाइन कर सकते हो, जीरो ऑटो की मदद से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है कि जब आप उसे जीरो ऑटो देते हो ना, तो जीरो टॉप बॉटम के लिए चला जाएगा, और ऑटो जो है वो लेफ्ट राइट के लिए जाएगा। तो लेफ्ट राइट आप कह देते हो ऑटोमेटिकली ले लेना है। ये चीज वर्टिकली ऑटो में नहीं लेती चीज को, यानी कि अगर आप कहते हो कि सिर्फ मैं ऑटो दे दूं तो क्या ऊपर नीचे से भी अलाइन हो जाएगा, तो नहीं, ऊपर नीचे से अलाइन नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा। तो ऑटो से मुराद ये होता है कि अपने पेरेंट का जितना हिस्सा वो ले सकता है ना, वो लेफ्ट पे भी उतना मार्जिन दे देता है, राइट पे भी उतना मार्जिन दे देता है, और खुद को अलाइन कर लेता है। ठीक है, तो जब भी हम उसे ऑटो की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तो क्या होता है, वो अपने लेफ्ट पे और राइट पे ऑटोमेटिकली इतना मार्जिन उसे दो पे डिवाइड करता है, और उसे उतना उतना मार्जिन असाइन कर देता है। तो क्या होता है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाती है। तो ये सिर्फ बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए है कि आपने ऑटो का जो फैक्टर है ना वो यूज़ कर लेना। ठीक है, जहां पे भी चीज़ें आएंगी ऑटो, तो वो हम कह रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली सेट कर दो खुद से। मैनुअल करनी होगी तो वो तो फिर हमें खुद असाइन कर देनी होगी ना, बट अभी हम कहेंगे ऑटोमेटिकली सेट कर दो। जी आसिफ। सर जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिव है, उसकी हाइट हमने रखी हुई है 100 पिक्सल रखी हुई है। तो अगर उसमें हम यूं करते हैं कि लेफ्ट और राइट जो हमने ऑटो दिया हुआ है, तो उसमें हम मार्जिन जो है
उसको ऐसा करते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन दे देते हैं, और ऑटो के लिए हम उसको वर्टिकली करें तो वो हो नहीं जाएगा? जी, वर्टिकली ये चीज़ सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती। वर्टिकल के लिए दूसरे सॉल्यूशंस आ जाते हैं जिसकी अभी बात करने लगा हूं। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ना वो इससे नहीं होती, मार्जिन की प्रॉपर्टी से। करने को आप दे सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसके उसके हिसाब से खुद कैलकुलेट करके मार्जिन देना पड़ेगा। यानी कि आपने कैलकुलेट कर लिया ना कि आपका टॉप पे कितना मार्जिन है, बॉटम पे कितना है, उसके हिसाब से अगर आप दोगे ना, यानी कि बेशक परसेंटेज में दे देते हो कि 50% टॉप पे 50 बॉटम पे, या अगर आपके पास 100 की चीज़ है तो आप क्या कर लेते हो, 45 पिक्सल टॉप से दे देते हो, 45 पिक्सल बॉटम से दे देते हो, तो तब वो वर्टिकली अलाइन होगा, बट ऑटोमेटिकली वो वर्टिकली पिक नहीं करता सही तरह से। थैंक यू। इसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर आप किसी खुले पेज पे बना देते हो, यानी कि जिस तरह हाइट वेट सेट नहीं हुई भी, तो वहां पे वो टॉप और बॉटम का मार्जिन ऑटो पे पिक ही नहीं करेगा। यानी कि मैं बॉडी के अंदर अगर कह देता हूँ ना सिर्फ ऑटो, तो वो टॉप बॉटम का मार्जिन नहीं लगाएगा। लेफ्ट राइट का तो लगा सकता है क्योंकि लेफ्ट राइट की विड्थ फिक्स है, पर टॉप बॉटम की विड्थ जो है वो यूजली फिक्स नहीं होती, क्योंकि टॉप बॉटम पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कंटेंट के अकॉर्डिंगली भी विड्थ चल रही होती है, कि जितना कंटेंट उतनी ऊंचाई उसकी हाइट। तो इसीलिए वो फिर वर्टिकली अलाइन नहीं करता। उसके लिए फिर हमारा दूसरा सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, उसकी मदद से हम करवा सकते हैं काम। ठीक है, तो अब मैं जो काम करवाने लगा हूँ बेसिकली हम वही देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर वर्टिकली करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे ये जो सोल्यूशन है इससे आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी अप्लाई करवा सकते हो। तो अगर आप मार्जिन वाला तरीका यूज़ नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें, सिर्फ यही वाला रख लें, जिससे सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या है, ये एक मैंने पेरेंट बना दिया, इसके अंदर मैं एक चाइल्ड बना देता हूँ। अच्छा, मैं इसे हेलो मिटा देता हूँ। इस पेरेंट के अंदर आके एक टेब बनाए, उसे क्लास दे दी। ये देखिए, ये एक आ गया ना मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कुछ और रखता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैंने एक बना ली इस तरह से। अब मैं आपको जनरल करके दिखा रहा हूँ, आपने इसे किसी भी जगह पे अप्लाई कर देना अपने हिसाब से। पहले मैंने आपको चीज़ों की अलाइनमेंट इसलिए सिखाई है, जो कि अभी हमने पहले काम देख रहे थे कि 33 जैसे मर्जी करें वो मैटर नहीं करता। जब एक चीज़ पूरे पेज पे अप्लाई हो सकती है तो वो छोटी जगह पे भी अप्लाई हो सकती है, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, बस मेक श्योर करना है कि आप चीज़ें अप्लाई ठीक तरह से कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे पास एक डिस्प्ले की न्यू प्रॉपर्टी है जो कि कुछ अरसा पहले ऐड हुई है। देखिए, डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले, अच्छा, डिस्प्ले हमने अभी तक प्रॉपर्टी नहीं की। हम डिस्प्ले को शो करवा सकते हैं इनलाइन में, डिस्प्ले नन, किसी चीज़ को गायब करवाना हो डिस्प्ले उसका गायब करवा सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास डिस्प्ले में शो करवाने के। ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर एक इसका फैक्टर होता है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो पेरेंट की जो डिव है ना, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्या है फ्लेक्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कि ये जो इसका डिस्प्ले है ना, यानी कि ये जो चीज़ है पेरेंट वाली, ये क्या रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। फ्लेक्सिबल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल है। पर ये इसकी नेचर जो है ना वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगी। वो तो वैसे भी रिस्पॉन्सिव रहेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने परसेंटेज में विड्थ ली हुई है, बट उसके अलावा भी ज़्यादा फ्लेक्सिबली बिहेव करेगा ये डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। अब क्या होता है, फ्लेक्स के साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर आप बॉर्डर स्टाइल नहीं देते,
आप बेशक बॉर्डर कलर दे दो, बॉर्डर विड्थ दे दो, आपके पास बॉर्डर अप्लाई नहीं होता। बॉर्डर स्टाइल जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, हमें कुछ और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। कैसे? जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट, और मैं कह देता हूं सेंटर, कि जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर में। अभी ये क्या काम करवाता है, पहले मैं इसकी आउटपुट देखता हूं। इसने भी वही काम करवाया कि मेरे पास चीजों को दरमियान में ले आया। अब यहां पे जो रूल अप्लाई होगा, मैं आपको पहले थोड़ा यहां से समझा देता हूं। कि हमारे पास किसी भी चीज को काम करने के ना दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई। तो जो भी चीज हॉरिजॉन्टल है, या ऐसे है या ऐसे है, तो चाहे आप इसे भी एक्स कह लो, इसे भी वाई कह लो, पर वो फर्क क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, नेगेटिव वाई। वो मैथ का रूल है, बट हमें क्या पता है, ये उसका एक्स एक्सिस है, ये उसका वाई यानी कि क्रॉस एक्सिस है। इसी तरह ये एक्स है और ये वाई। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, अगर इसके ऊपर मैं आता हूँ, वो क्या कहता है, इसे रीड करें। अलायंस फ्लेक्स आइटम, उसने मेक श्योर कर दिया कि ये चीज फ्लेक्स पे अप्लाई होगा। अलायंस फ्लेक्स आइटम्स along the main axis of the current line of the flex container। फ्लेक्स कंटेनर कौन सा है, ये पेरेंट वाली डिव। वो कह रहा है ये उसके मेन एक्सिस के ऊपर चीजों को अलाइन करेगा। तो एक होता है मेन एक्सिस, एक होता है क्रॉस एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस जो होता है, इसे मेन एक्सिस कहते हैं। यानी कि ये चीजों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा। इसी तरह एक एक्स एक्सिस की हमारे पास वाई एक्सिस की यानी कि क्रॉस एक्सिस की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, जो हम लगाएंगे तो वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर देगा। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे तो ये चीज दरमियान में ऐसे बिल्कुल सेंटर में भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी थी, वो क्या करती है, वो मेन एक्सिस के इर्द गिर्द चीजों को क्या कर देती है, अलाइन कर देती है। जो भी आप देंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, अभी हम सेंटर की बात करें, मैं सिर्फ सेंटर दूंगा, मैं इसे मिटा देता हूं। उसके बाद आ जाता है अलाइन आइटम्स, और इसे भी मैं क्या कर देता हूं, सेंटर। ये क्या करेगा, अलाइन आइटम्स, ये चीजों को वर्टिकली अलाइन कर देगा। अगर इसकी डेफिनेशन रीड करें अलाइन आइटम्स की, अलायंस फ्लेक्स आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सिस ऑफ द करंट लाइन। फ्लेक्स कंटेनर, देखिए फ्लेक्स पे ये चीज अप्लाई होगी, बार बार उन्होंने फ्लेक्स का जिक्र किया हुआ है कि जो फ्लेक्स कंटेनर होगा उसी पे, तो यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स देना भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एक्सिस, तो क्रॉस एक्सिस कौन सा होता है हमारे पास, वाई एक्सिस। ये मेन एक्सिस था और ये क्या है, अगर आप जस्टिफाई कंटेंट दोगे, जस्टिफाई कंटेंट JC में लिख देता हूं, तो उससे हॉरिजॉन्टली चीजें अलाइन होंगी। और अगर आप दे देते हो अलाइन आइटम्स, AL लिख देता हूं, तो उससे वाई एक्सिस के अगेंस्ट होंगी। अगर मैं ये दोनों लिख दूं, अलाइन भी और जस्टिफाई कंटेंट भी, तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, सर हॉरिजॉन्टल पे भी अप्लाई हो जाएगा और वर्टिकल पे भी अप्लाई हो जाएगा, मिड में आ जाएगा बिल्कुल। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास पेज के एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर चीज आ जाएगी। यानी कि अब क्या हुआ, उसने इस चीज को मेन एक्सिस के अलोंग भी किया, मैंने इसे कहा कि इसे क्रॉस एक्सिस के अलोंग भी करना है। जब उसने ये भी किया तो उसने क्या करवा दिया, इधर से भी सेंटर, इधर से भी सेंटर, तो आपका जो चीज है वो सेंटर में आ गई। सेंटर में किसी चीज को लाने का ये एक तरीका नहीं है, बेतहाशा तरीके हैं।
पोजीशन की मदद से सेंटर में किया जा सकता है, पोजीशन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग की मदद से किया जा सकता है, मार्जिन की मदद से किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, अब आपकी मर्जी है। फ्लेक्स की मदद से किया जा सकता है, फ्लेक्स की मदद से आपने कर लिया। आपको जो तरीका आसान लगेगा आप चूज कर सकते हो। CSS के पास बेतहाशा सोल्यूशन है। जो तरीका आपको आसान लगेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल होगे, आपने वो वाला इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि ये, अब इससे ये देने का फायदा ये होता है कि देखें स्क्रीन चेंज भी हो रही है, उसने अपना एरिया सेंटर में ही रखा है। सेंटर में ही है पूरा का। तो फ्लेक्स जो ये हमारे पास फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, ये बड़ी कुछ टाइम पहले ही ऐड हुई है, फ्लेक्स और फ्लेक्स बॉक्सेस वगैरह। पर यह है कि इससे क्या है, इससे चीज़ें बड़ी अच्छे से आपके पास फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, उसका बिहेवियर फ्लेक्सिबल हो जाता है। बाकी हमें क्या करना है, इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए अगर CSS में रिस्पॉन्सिव करना है तो मीडिया क्यूरीज वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। पर हमने जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करना देखना है, हमने CSS की मदद से नहीं देखना, हमने बूटस्ट्रैप की मदद से देखना है कि चीज़ें रिस्पॉन्सिव कैसे होंगी कि डिफरेंट पेज के ऊपर डिफरेंट तरह से बिहेव करने लग जाए। जैसे जैसे पेज मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, तो आपका जो वेब पेज है वो डिफरेंट तरीके से ओपन होने लग जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि अलाइन आइटम्स आपने सेंटर में कर दिया। ये करने के बाद अब आपके पास चीज़ें हॉरिजॉन्टली भी अलाइन होगी, वर्टिकली भी होगी। अगर आपने किसी को वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ये सॉल्यूशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, एक पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से भी किया जा सकता है। उसमें कुछ पेरेंट को अप्लाई कर देना होता है, कुछ चाइल्ड को, उससे भी हो जाता है। पर ये कंपैरेटिवली ज़रा इजी सॉल्यूशन है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को सेंट्रल लाइन भी कर देते हैं, लेफ्ट भी राइट भी। मेजर जो मसला होता है वो यही आता है, CSS बंदा कर लेता है, अलाइनमेंट में थोड़े से मसले आ जाते हैं। अब आप लोगों को एक डिज़ाइन मैं और दूंगा जिसके साथ आप कंटेंट भी ऐड करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, एक और लेआउट बनाएंगे। वो लेआउट क्या होगा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सेंटर में बनाने का मकसद ये नहीं होता कि ये पेज के सेंटर में बना दें, मैं तो इसे एज अ पेज कंसिडर कर रहा होता हूँ, आप इसे सेंटर कंसिडर कर लेते हैं। आप बेशक इसे पूरे पेज पे बनाएं, जैसे कि मैंने ये बनाया ना पूरे पेज पे, आप इसे ऐसे बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप इसको साइडों पे मार्जिन देने लग जाए, पर अगर आप वो भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप इसे एक में बंद करें और इसे 0 ऑटो दे दें, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, और इसकी विड्थ डिफाइन कर दें जितनी भी देनी। पर मेरा कहने का मकसद सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको चीज़ें अलाइन करनी आ जाए। ऊपर एक हेडर एरिया बना लेना है। ठीक है, एक फुटर बना लें और एक यहाँ पे साइड बार, लेफ्ट साइड पे आपकी साइड बार आनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, इधर आपने हेडिंग शो करवा देनी है। साइड बार के अंदर आपने एक लिस्ट बना के शो करवानी है, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट को शो करवा रही हो। कोई भी हो सकता है, मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, मेरे से टॉपिक ना पूछेगा कि सर लिस्ट कौन सी बनाए। थोड़ा सा खुद आपने सोचना है कि कोई भी लिस्ट हो सकती है, बस मुझे एक लिस्ट चाहिए। यहाँ पे फुटर के ऊपर आपने इस तरह से बना देना है, जैसे ये होता है बॉटम पे, ये कॉपीराइट रिजर्व, ये सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल लिख दें कॉपीराइट रिजर्व, इस तरह से कुछ भी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए। उसके अलावा ये जो कंटेंट एरिया होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक तस्वीर आए, उसके साथ यहाँ पे टेक्स्ट आए, फिर क्या हो, यहाँ पे टेक्स्ट आए,
और यहाँ पे एक तस्वीर है। इस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है। प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह दिली होनी चाहिए, थोड़ा सा गैप साइडों से होना चाहिए। इस तरह से आपने करके ये वाला जो लेआउट है ये अचीव करके मुझे दिखा देना। ठीक है, एक लेफ्ट पे इमेज, टेक्स्ट, नीचे टेक्स्ट, और फिर क्या है राइट पे। ये आप लोगों ने मुझे बना के दिखाना है। और ये लेआउट से अभी आपकी इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली, पहले ये करेंगे, फिर आपको एक और दूंगा, फिर उसके बाद इसकी एक ग्रैंड होगी जो कि HTML और CSS दोनों को मिला के आप करेंगे, जो उसकी एक ग्रैंड असाइनमेंट होगी। और वो करने के लिए मैं आपको दिन भी ज़्यादा दूंगा, बट उसकी अलाइनमेंट बहुत टफ है, वो छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी। वो जिस स्टूडेंट ने बना ली सही तरह से, समझें उससे कभी भी डेव मैनेजमेंट ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने क्रिएट करवानी है, बट अभी आपके लिए काम है ये कल तक मुझे चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि LMS आप सब लोगों के रेडी हो गए हैं, तो ये वाली असाइनमेंट, पिछली का भी मैंने कहा था बट मैं नहीं दे सका, ये असाइनमेंट मैं लाजमी LMS पे बना के अपलोड करूंगा और आपने वहीं पे डालनी होगी। मुझे बताएं LMS कितने स्टूडेंट्स के जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।